प्रश्न पहला, आवर्ती और अनावर्ती गति क्या है? दैनिक जीवन में इन गतियों के तीन तीन उदाहरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कर उनमें संबंध निकालिए। प्रश्न तीसरा, एक घड़ी के घंटे की सुई का आवर्तकाल व आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप विस्थापन को गति के अध्याय में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आप विस्थापन को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करते थे, परंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार विस्थापन को स्थिति सदिश के परिवर्तन के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कोई गुटका किसी स्प्रिंग कमानी से जुड़ा है जिसका सिरा किसी दीवार से जुड़ा है, जैसा कि नीचे चित्र में घर्षण रहित सतह पर एक स्प्रिंग को किसी पिंड से जुड़ना दिखाया गया है। किसी दोलायमान सरल लोलक के लिए समय फलन के रूप में ऊर्ध्वाधर से कोण को विस्थापन चर के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, आप विस्थापन को गति के अध्याय में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आप विस्थापन को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करते थे, परंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार विस्थापन को स्थिति सदिश के परिवर्तन के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर हम विस्थापन को समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है यह भी देखेंगे, और साथ ही विस्थापन कोण के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है इसके बारे में भी देखेंगे। विस्थापन का मान सदैव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विस्थापन को समय के साथ किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो विस्थापन समय का आवर्ती फलन होता है। अब हम यहाँ पर विस्थापन को हमेशा समय के पदों में व्यक्त करेंगे।